हेलो, दिस इज रवि आनंद एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने भी एक्सरसाइज 1.2 का पिछला वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप लोग वहां से देख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 1.2 का 6, which of the following statements are true। बोल रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ट्रू है यानी कौन सा सत्य है। एंड which of them are false, कौन सा फॉल्स है यानी असत्य है। तो हम लोग को दिखाना है ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कौन सा सही है यानी कौन सा सत्य है और कौन सा फॉल्स यानी असत्य है, गलत है। दिया हुआ एक सेट दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है स्टेटमेंट। ये जो सेट दिया है, एक ए सेट दिया है 4, 11, 17 और 21 यानी 4, 11, 17 और 21 एक एलिमेंट है एक सेट ए में, और उसके अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो हम लोग को पता करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब 6 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है 4 एक एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि बिलोंग्स कर रहा है एक सेट 4 में। तो लोग जानते हैं कि 4 जो है एक सेट ए का एलिमेंट है और एलिमेंट जो है बिलोंग्स करता है सेट में। एलिमेंट जो है वो बिलोंग करता है सेट में। सेट्स का नोटेशन हम लोग पता है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में होता है, इसको हम लोग इस ब्रैकेट से लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट हो गया और ये एक सेट हो गया। हमें पता है कि एलिमेंट जो है वो बिलोंग्स कर रहा है कितने सेट में। हम लोग जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो 4 बिलोंग्स कर रहा है 4 में। ठीक है, यानी सेट ए में जो है वो बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये बिलोंग्स करता है। देख रहे हैं ये क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। अब देखो बोल रहा है कि एक सेट है 11 क्या है, एक सेट है, क्योंकि ये ब्रैकेट दिया हुआ है, ये एक सेट है। बोल रहा है कि ये सेट जो है ये बिलोंग्स करेगा ए में। अब हम देखिए सेट्स में तो इस ए सेट में एलिमेंट्स है, इस सेट में तो कोई एलिमेंट ही सब एलिमेंट ही है, 4 है, 11 है, 17 है, 21 है। या इस सेट ए में कोई दूसरा सेट तो नहीं है, इसमें सब एलिमेंट भी है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, सेट बिलोंग्स कर रहा है। यहाँ तो उनको सेट पे दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे सब एलिमेंट दिख रहा है। सेट्स का नोटेशन होता है कि इसमें अंदर में किसी में नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि सेट्स जो है कोई भी सेट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। हाँ, अगर इसे 11 दिया रहता तो हम लोग बोलते कि हाँ 11 बिलोंग्स कर रहा है, एक एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, सेट दे दिया है, 11 को सेट के रूप में कर दिया है। तब बोल रहा है कि वो ए में बिलोंग्स कर रहा है, तो नहीं कर रहा है क्योंकि सेट 11 अकेला है, सेट एलिमेंट के रूप में, यहाँ सेट के रूप में दे दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब बोल रहा है कि 21 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो ये तो गलत बोल रहा है ना, कि 21 तो दिख रहा है आपको कि 21 एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का। यहाँ बोल रहा है कि 21 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी 21 ए का पार्ट नहीं है। लेकिन वो क्लियरली दिख रहा है कि क्या है, ये दिख रहा है कि ए 21 जो है वो सेट ए का एक पार्ट है, यानी एक एलिमेंट है। यहाँ बोल रहा है कि नहीं, वो एलिमेंट नहीं है, बिलोंग्स नहीं कर रहा है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये भी फॉल्स, ये जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि हमको तो क्लियरली दिख रहा है, वहां पे साफ दिख रहा है कि 21 जो है 21 जो है सेट ए का एक एलिमेंट है। ये में हमारा गलत हो गया। थर्ड नंबर, अगला फोर्थ आता है, बोल रहा है कि 11 एक एलिमेंट है, तो हाँ 11 एक एलिमेंट है। लेकिन क्या वो प्रॉपर सबसेट है क्या? तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, कि सेट का एक सारा एलिमेंट उस सेट में हो और उसमें कम से कम ज्यादा एलिमेंट हो, तो सेट का एलिमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट दे दिया है, ये एलिमेंट से दे दिया 11 होना चाहिए। यहाँ पे सेट देता था ना कि ये सेट इस सेट का 11 है। हम लोग प्रॉपर सेट किसको बोलते हैं, कि ए को बी का प्रॉपर सेट बोलते हैं ना, ये एक सेट होना चाहिए। यहाँ पे तो सेट नहीं है, ये तो एलिमेंट दिख रहा है हम लोग को। ए को बी का प्रॉपर सेट कब बोलेंगे, जब ए का सारा एलिमेंट बी में हो। यहाँ तो एलिमेंट बोल रहा है ना, ए का सेट, ए सेट का एलिमेंट बोल रहा है। यहाँ पे तो कोई सेट नहीं है, ऑलरेडी एलिमेंट है। एलिमेंट जो है वो किसी का सुपर सेट, सब सेट, प्रॉपर सेट नहीं होता है। जब भी कोई होगा तो सेट ही होगा, जो किसी का सबसेट हो सकता है, या किसी का प्रॉपर सेट होगा, या किसी का पावर सेट होगा। कभी भी कोई एलिमेंट किसी का प्रॉपर सबसेट होगा नहीं होगा, ना ही सबसेट होगा, ना ही पावर सेट होगा। तो एलिमेंट कभी भी किसी चीज का नहीं होता। अगर यहाँ पे सेट कह देता तो हाँ ये सही था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एलिमेंट दे दिया, इसलिए क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एलिमेंट जो है कभी भी किसी का, जो एलिमेंट होता है किसी सेट का, वो कभी किसी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ, फॉल्स हो गया। देखिए यहाँ अब ये दे दिया कि 11 क्या सेट 11 एक सेट होता है। हाँ, हमें पता है कि जो सेट होता है उसका जो एलिमेंट है वो कभी नहीं होगा प्रॉपर सबसेट, लेकिन सेट जो है
वो कोई सेट है जिससे हम बोलते हैं कि एक सेट है 1 और ये इसमें के अंदर सेट है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये सबसेट हो सकता है किसी दूसरे सेट का। तो ये एक सेट है तो ये प्रॉपर सबसेट हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन एलिमेंट क्या रहेगा तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट जो है कभी किसी का सेट नहीं होता है। तो लोग आप जानते हैं प्रॉपर जो सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट का क्या डिफरेंस होता है कि ए और बी अगर कोई सेट है, ए और बी अगर कोई दो सेट है तो ए सेट ये क्या बोले एक सेट होना चाहिए, और ए सेट का सारा एलिमेंट बी में हो और बी में कुछ एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, तब इसको हम बोलते हैं कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। ए यहाँ पे सेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया 11 एक एलिमेंट दिया, सेट तो दिया नहीं है। सिर्फ सेट दिया है तो ऐसे इसको लिख देते हैं हम लोग, इसलिए क्या हो गया ये एक फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट हो गया ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ये भी ये ट्रू हो गया क्योंकि ये सेट दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 5 जो प्रॉपर सबसेट होगा ये का। अब प्रॉपर सबसेट होने के लिए कोई एलिमेंट तो होना चाहिए उसमें, प्रॉपर सबसेट होने के लिए कोई एलिमेंट होना चाहिए। हमको पता है कि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, जब कोई एलिमेंट होता ही नहीं है तो कैसे किसी का प्रॉपर सबसेट होगा, इसका सारा एलिमेंट उसमें होना चाहिए। तो 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसका नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है, हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट जो होता है वो एक सबसेट होता है सभी सेट का, लेकिन यहाँ पे तो सबसेट वो नहीं बोल रहा है, यहाँ पे तो ये बोल रहा है प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, इसीलिए क्या हो गया ये भी फॉल्स हो गया। यहाँ पे सबसेट दिया था तो वो ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है प्रॉपर सबसेट दिया है, इसलिए क्या हो गया ये भी हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए एक सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4 एक सेट के रूप में दिया है, 5 एक सेट के रूप में दिया है। ठीक है, आगे बोलता है देन टेस्ट चेक करना है, जांच करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा आर ट्रू, कौन सा इसमें से सही है, कौन सा इसमें से सही है। ये एक सेट दिया है, इसके अकॉर्डिंग चेक करना है किसी में कौन सा सही है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला बोल रहा है कि 5 बिलोंग्स कर रहा है ए में, यानी 5 एक एलिमेंट है सेट ए का। तुम लोग को 5 कहीं दिख रहा है एलिमेंट इस सेट में? बिल्कुल नहीं दिख रहा। कि ध्यान देखिए बोल रहा है स्टेटमेंट कि 5 एक बिलोंग्स है ना। 5 अगर यहाँ पे सबसेट दिया रहता है कि ए का सबसेट है तो हम लोग मानते हैं कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। लेकिन यहाँ पे तो ये बिलोंग्स टू दे दिया है, बिलोंग्स टू मतलब एक एलिमेंट होना चाहिए सेट में जो ए में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ए में तो ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं, इसलिए हमारा क्या ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स हो गया, असत्य हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 5 कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें। अब बोल रहा है कि 3 और 4 सबसेट होना चाहिए ए का। अब 3 4 एक यहाँ पे सेट दे दिया, लेकिन 3 4 इस सेट का एक एलिमेंट है। 3 4 जो है इस सेट का एलिमेंट है, तो 3 4 तो सेट का एलिमेंट ऐसे लिख देंगे। और इसको प्रॉपर सबसेट होने के लिए किसको सेट होना पड़ेगा, तब अगर दिया रहता है कि ये सबसेट ए का तो हाँ मान लेते कि एलिमेंट था जो अब सेट बन गया। तो देखिए ध्यान से देखिएगा 3 4 एक एलिमेंट था इसके साथ, और तब इसमें एक सेट लगा दे तो ये सेट बन गया। तो हमको पता है कि सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट है 3 4 एक साथ देखिए लिखा हुआ ब्रैकेट के साथ अलग अलग कर दिया गया, तो 3 4 एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट बिलोंग्स करता है, वो कभी किसी का प्रॉपर सबसेट या सेट नहीं हो सकता। हम लोग जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे कि एलिमेंट जो है किसी सेट का वो किसी दूसरे सेट का ना ही सबसेट होगा, ना ही प्रॉपर सबसेट होगा, ना ही सुपर सेट होगा, ना ही पावर सेट होगा। यानी कोई भी जो एलिमेंट जो है किसी दूसरे सेट का कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही सब सुपर सेट प्रॉपर सेट कुछ भी। ये तो एलिमेंट है क्योंकि 3 और 4 एक एलिमेंट है, सेट के अंदर एक सेट है तो एलिमेंट ही होगा। हाँ अगर इसके एक और लगा देते तो ये वो सेट हो जाता, किसका तो ए का। तो एलिमेंट तो कभी किसी का नहीं होता, ये भी हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। बोल रहा है एक सेट है, एक एलिमेंट है 5, क्योंकि 5 पहले से एलिमेंट के रूप में दे दिया है। ठीक है, और बिलोंग्स कर रहा है, तो देख रहे हैं कि 5 जो है ये दिख रहा है कि यहाँ पे अकेले में है। अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू दे दिया था तो ये सही हो जाता, लेकिन ये बिलोंग्स टू नहीं दिया था, ये प्रॉपर सबसेट दिया था, लेकिन ये दिया है कि बिलोंग्स कर रहा है। तो हम लोग को दिख रहा है कि 5 एक सेट है, एक एलिमेंट है सेट ए का, और बिलोंग्स भी कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया ये ट्रू हो गया। क्या हो गया? ट्रू हो गया, क्योंकि 5 एक एलिमेंट है यहाँ पे और वो सेट ए का भी दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, अब देखते हैं सेट यहाँ पे 2 तो यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ पे 2 को सेट लिख दिया है, तो सेट कभी बिलोंग्स करेगा, दिख रहा है कि सेट 2 बिलोंग्स कर रहा है इसमें। हाँ सेट 5 रहता तो बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन सेट को एलिमेंट के रूप में अगर ये हटा देता तब बोलता था ये ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे सेट लगा दिया तो हमें पता है कि ये सेट नहीं है, 2 एक एलिमेंट है।
और यहाँ पे सेट के फॉर्म में दे दिया है, इसलिए क्या लगेगा ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बोल रहा है इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यानी कौन सा सही है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइव एक सेट है, उस सेट में एक जीरो सेट है। ये तो कोई मायने नहीं निकल रहा है कि फाइव एक सेट है और उसमें एक जीरो सेट है, तो फाइव में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो जीरो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं उसमें। फाइव का भी जीरो बराबर होगा, क्योंकि फाइव अगर कोई सेट है तो हम लोग को पता है कि फाइव को हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं। वॉइड सेट से क्या होता है, खाली होगा, कोई एलिमेंट तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ बोला कि नहीं, जीरो एक एलिमेंट उसमें रहेगा। तो सही बोल रहा है, बिल्कुल सही नहीं बोल रहा है, क्योंकि फाइव जो है एम्प्टी सेट होता है, उसमें कोई एलिमेंट रहेगा नहीं। ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा फॉल्स यानी गलत बता रहा है भाई, ये बिल्कुल गलत बता रहा है, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब बोल रहा है कि एक सेट है ए बी सी और वो बराबर है बी ए सी के। तो हम लोग को पता है कि सेट ए का अगर सारा एलिमेंट दूसरे किसी सेट में हो और उसी दूसरे सेट का सारा एलिमेंट पहले वाले सेट में हो, तो वो दोनों दूसरे का बराबर होता है। देखते हैं कि ए सेट इस सेट में भी है, बी एलिमेंट इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, बराबर है, सी है, दोनों दूसरे का मतलब जितना भी एलिमेंट इस सेट में है वो सारा एलिमेंट इस सेट में है, तो सारा का सारा एलिमेंट एक दूसरे से मिल रहा है, तो बिल्कुल है कि वो बराबर ही होगा। जब एक दूसरे के सारा एलिमेंट मिल रहा है तो बराबर होगा ही वो। ये क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया, क्यों, क्योंकि सारा एलिमेंट मिल रहा है। अगला देखते हैं। अब बोल रहा है कि इसमें एक एलिमेंट है 1, इसमें एक एलिमेंट 2, इसमें एक एलिमेंट जो है वो सेट के रूप में दिया है 3। इसमें देखते हैं इसमें एलिमेंट एक सिंगल रूप में दिया है, लेकिन यहाँ पे सेट के रूप में दे दिया है, तो यहाँ देखना अलग अलग आ रहा है। एलिमेंट 1 तो है, इसमें भी है, लेकिन इसमें सेट के रूप में दे दिया है, इसमें एलिमेंट के रूप में दे दिया है, इसमें सेट के रूप में दे दिया है। तो वो तो एक निशा नहीं होगा, एलिमेंट एलिमेंट होना चाहिए, ना कि सेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि 1 जो है इसमें एलिमेंट दे दिया है और इसमें सेट दे दिया है, दोनों अलग अलग हो गया ना बात, इसीलिए क्या हो गया वो फॉल्स हो गया। अगला देखते हैं। बोल रहा है कि सेट में 1 एक सेट के रूप में है, 2 एलिमेंट के रूप में है और 3 जो है सेट के रूप में है, तो इसमें भी वही होना चाहिए। तो सेट 1 के रूप में है, 2 आपका एलिमेंट के रूप में है और 3 जो वो एक सेट के रूप में दिख रहा है आपको। यानी इसका देखिए सारा एलिमेंट इस सेट में है और इसका सारा एलिमेंट इस सेट में है। इसका क्या अर्थ हुआ कि दोनों एक बराबर सेट है, यानी सही में बराबर है। ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है फाइव जो है वो बिलोंग्स करेगा फाइव में, जहां पे क्या है फाइव एक सेट है, जो फाइव है वो बिलोंग्स कर रहा है एक सेट में। तो बिल्कुल रहा है कि एक सेट है ये फाइव, उसमें ये वाला छोटकू फाइव जो छोटा ब्रैकेट वाला ये बिलोंग्स कर रहा है, तो ये दिख रहा है कि हाँ पे बिलोंग्स कर रहा है, इसीलिए बिलोंग्स का साइन दे दिया है, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 के ही क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 6 था, आज तक क्या देखिए। बोल रहा है कि 1 2 एक सेट में एलिमेंट के रूप में दिया है, 2 फिर 2 3 है। क्या बोल रहा है कि इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सेट 1 और 2 एक साथ है और यहाँ पे 1 को अकेले कर दिया है और 1 2 एक साथ है वो सेट में है, यहाँ 1 को अकेले करके सेट को कह दिया, तो बराबर तो नहीं हो रहा है। अगर हाँ अगर 1 2 इसमें रहता, इसमें भी 1 2 रहता, देखिए 1 2 दिख रहा है, आपको दिख रहा है, चलिए ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ अकेले 2 है तो अकेले 2 से तो नहीं दिख रहा हमको कि अकेले 2 सेट के रूप में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 है, सेट में सिर्फ 2 है, इस सेट में कहीं 2 अकेले दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। अगर बराबर सेट है तो सब एलिमेंट बराबर होना चाहिए ना, लेकिन ये तो बराबर दिख नहीं रहा है, इसमें 2 है इसमें कहीं सेट 2 दिख ही नहीं रहा, इसलिए फॉल्स हो गया। अगला देखते हैं। बोला सेट 3 बिलोंग्स करेगा इस सेट में, तो सेट कभी भी सेट में बिलोंग्स करेगा तो ठीक है, करता है, लेकिन यहाँ पे 3 है सेट के रूप में दिया है और यहाँ पे 3 सेट के रूप में कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 3 है एलिमेंट के रूप में, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेट 3 खोज रहा है और सेट 3 इसमें कहीं दिखिए नहीं रहा हम लोग को, अगर दिखता तो हम लोग प्रूव कर देते, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे फॉल्स यानी गलत कर देंगे। हाँ अगर इसको यहाँ पे सिर्फ ऐसे कर देता तो हाँ ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन ये सेट इस सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक है,
आगे देखते हैं। अब आता है 8 नंबर, बोल रहा है कि 5 है वो प्रॉपर सबसेट होगा। एक सेट ए है, एक सेट ए में एक एलिमेंट है ए और उसमें एक सेट है ए, यानी ये क्या है सबसेट हो गया। हम लोग को पता है कि 5 जो है सबसेट होता है एवरी सेट का। ये एक एलिमेंट एक सेट है, ये एक बड़ा देखिए एक सेट है, इसमें एक एलिमेंट है और उसका एक ये सेट है, एक सेट ए है। तो 5 को पता है, ये तो एक सेट हो गया, ये एलिमेंट एक सेट हो गया। अब और इसके अंदर एक ये सेट है, तो ये तो सबसेट हो गया इसका, इस बड़े वाले सेट का सबसेट हो गया। हम लोग पता है कि जो है एम्प्टी सेट होता है, जिसको लोग 5 सेट कहते हैं, वो जो है वो सबसेट होता है सभी सेट का। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि प्रॉपर सबसेट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा भी है, एलिमेंट ज्यादा होगा इसमें जो है इस सेट में एक एलिमेंट ज्यादा होगा, इस सेट से कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होगा ही, क्योंकि एक ए एलिमेंट है ही और फिर वही एक सेट में कर दिया है। तो यहाँ पे तो एलिमेंट तो सेम ही रह गया है, एक 5 होगा और एक ए ही होगा। समझे बात को, इसको ब्रेक करेंगे, एक ए हो गया और एक फिर से ए हो गया, तो दूसरा 5 बचा, तो कम से कम एक एलिमेंट तो ज्यादा हो गया ना, ये तो दोनों ज्यादा हो गया इस सेट से। कम से कम है ना प्रॉपर सेट का डेफिनेशन होता है कि कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा हो जाने से इस सेट से। तो ये का सेट है, इससे एक एलिमेंट ज्यादा दिख रहा है हम लोग को, एक क्या कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा है, इसमें 2 ज्यादा दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट ज्यादा दिख रहा है हम लोग को सेट में और प्रॉपर से सेट हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। अब आगे देखते हैं 9 नंबर, बोल रहा है कि ए बिलोंग्स कर रहा है, तो देखिए एक एलिमेंट के रूप में दिख रहा है, यहाँ पे ये सेट के रूप में है, यहाँ पे तो ये पावर सेट के रूप में दिया है। तो कभी भी एलिमेंट जो है बिलोंग्स करता है सेट में, लेकिन सबसेट में बिलोंग्स नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए दिया है। अगर इसको ऐसे दे देता तो हाँ ये बिलोंग्स कर रहा है, इसको डबल भी दे देता तो हाँ यहाँ बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन ये तो सिंगल दे दिया, सिर्फ ए दे दिया है, तो वो तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है इसमें। ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे सेट ए बिलोंग्स कर रहा है, देखिए यहाँ पे सेट ए है और सेट यहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है, बिल्कुल हो गया ट्रू, क्योंकि यहाँ पे बिलोंग्स कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे कोई सिंगल है दिख नहीं रहा है, हम लोग को सेट दिख रहा है, पावर सेट दिख रहा है, सिंगल एलिमेंट तो दिख नहीं रहा है, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। ये क्या हो गया, ट्रू, इसमें दिख रहा है सेट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो है आपको जो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में हम लोग को पूछ देता है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन इसी तरह दे दिए जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एस और पी एस दे दिया है, तो समझ में नहीं आ रहा सर है क्या वो, पहले हम समझा देते हैं कि एस और पी एस है क्या। तो सबसे पहले एस जो यहाँ पे कोई सेट है, एस उसका नाम दे दिए, और पी जो है पी एस जो दिया हुआ है, पी और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट एस जो है छोटे ब्रैकेट में एस दिया है, वो है पावर सेट। क्या है, पावर सेट। अब हम पहले बता दें कि पावर सेट किसको बोलते हैं। तो पावर सेट वैसे सेट को बोलते हैं जो किसी सेट का जितना भी सबसेट होगा, किसी सेट का जितना भी सबसेट होगा उसको जिस सेट में रखते हैं उसी को हम लोग पावर सेट बोलते हैं। जो सब सेट को अपने अंदर रखता है उसी को पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया पार्ट। इसी तरह 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा सही है, तो हम लोग ट्रूथ पता करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं, एग्जांपल से भी समझ लेंगे कौन सा सही हो सकता है। अब देखिए एस एक सेट दिया है, तो मान लीजिए एक सेट है, इसमें 1 2 और 3 लीजिए, तो इसका पावर सेट क्या लगेगा, यानी एस का जितना भी सबसेट होगा इसका पावर सेट कितना हो जाएगा, यानी हम लोग 5 होता है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 2 होगा, और क्या होगा 1 3 भी होगा, और 2 3 होगा, और क्या होगा ये लास्ट होगा 1 2 3 होगा। यही होगा, पावर सेट में ही होता है, जितने भी उसके सबसेट होंगे उसको एक सेट पे बंद कर दिए, वही हमारा पावर सेट कहलाता है। इसका जितना भी सबसेट हुआ उसको एक सेट के अंदर लिख दिए, हमारा पावर सेट हो गया। अब बोल रहा है कि सेट एस जो है वो सबसेट होगा पीएस का, तो सेट एस जो है वो सबसेट है पीएस का। देखिए तो जरा, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सेट एस का सारा एलिमेंट, यानी एलिमेंट इसमें क्या है 1 है 2 है 3 है, इस सेट में होना चाहिए था ना, उसको सबसेट बोलेंगे। सबसेट किसको बोलते हैं, ए और ए को सबसेट बोलेंगे बी का कब, जब ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है दी, तो एस में यहाँ पे ए की जगह पे एस है, ए की जगह पे एस है, और बी की जगह पे पी एस है। तो सबसेट कब बोलेंगे, जब इसका सारा एलिमेंट इसमें हो, यानी एस का सारा एलिमेंट पी एस में हो। तो एस का सारा एलिमेंट देखिए मिल रहा है, 1 है इसमें, कहीं पे 1 नहीं, हाँ 1 है, लेकिन वो सेट के रूप में दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट है तो नहीं मिल रहा है। उसी तरह 2 भी दिया, लेकिन वो यहाँ एलिमेंट के रूप में दिया है, यहाँ और यहाँ पे सेट के रूप में दिया है। लेकिन नहीं, हम लोग को दिखाना क्या है
कि सब एलिमेंट मिलना चाहिए, न कि सेट मिलना चाहिए। यहाँ एलिमेंट तो कहीं नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमारा क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि एलिमेंट मिल रहा है, हमको पता है कि ये सब सबसेट्स हैं, किसके, इस सेट के, तो सबसेट नहीं मिलना चाहिए, बोल रहा है कि सेट का एलिमेंट मिलना चाहिए तब ना सबसेट होगा, एलिमेंट तो मिल रहा है। चलिए अब देखते हैं, अब बोल रहा है कि सेट एस वो बिलोंग्स कर रहा है पी एस में, तो सेट एस मतलब बोले क्या, सेट एस, एस में ये इसमें सेट कर दिए, यानी ऐसे कर दिए, तो उसमें भी ऐसे कर दिए, यही कर दिए, सेट एस उसमें लगा दिए। देखिए तो डबल 1 2 3 कहीं दिख रहा है, 1 2 3 तो है लेकिन एक ही सिंगल सेट है, डबल तो इसमें नहीं दिख रहा है। अब सर ये मत समझ लीजिएगा, ये इसको मत समझिएगा कि सर ये तो आ जाएगा, ये तो पावर सेट का हम नोटेशन देते हैं कि सब सबसेट को एक जगह लिख के उसको बंद कर देते हैं सेट से, तो ये तो सेट का नोटेशन है, इसको छोड़ दीजिएगा। क्या ऐसा कहीं दिख रहा है 2 गो ब्रैकेट वाला कहीं पे इसमें, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेट होना चाहिए, तो इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है आप लोग को कि वो बिलोंग्स कर रहा है, ऐसे बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, क्यों फॉल्स हो गया, समझ में आया क्यों फॉल्स हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि लोग आगे फिर से काम आएगा, यही एग्जांपल। ठीक है, अब देखते हैं, बोल रहा है एस जो है प्रॉपर सबसेट होगा पीएस का, तो जब सेट ही नहीं है, जो वो सबसेट ही नहीं है, तो प्रॉपर सबसेट कहां से होगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉपर सबसेट में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा आना चाहिए, तो ज्यादा तो है लेकिन एलिमेंट कहां चाहिए, यहाँ पे तो सेट के रूप में दिया है ये सब, तो कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा, जब वो सबसेट ही नहीं है तो प्रॉपर सबसेट कैसे होगा, क्योंकि हमको पता है कि ये अगर सबसेट है बी का, तो यानी एक असाइनमेंट बी होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट कब बोलते हैं, जब बी के पास कुछ ज्यादा होना चाहिए, जब वो सबसेट ही नहीं हुआ तब ना कुछ एलिमेंट ज्यादा या कम होगा, तो वो सबसेट ही नहीं तो प्रॉपर सबसेट कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने के लिए भी पहले सबसेट होना पड़ेगा, तब ना दूसरा कंडीशन है कि उसको कुछ ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, तो ये भी हमारा क्या हो गया, जब यही फॉल्स हो गया सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट कहां से सही रहेगा, वो भी हमारा फॉल्स ही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, बोल रहा है कि सेट एस, हाँ वो प्रॉपर सबसेट है एस का, क्योंकि सेट एस में देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 है, और वो प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ज्यादा है, 1 2 3 से कौन सा एलिमेंट ज्यादा है। ठीक है, सेट एस बोल रहा है, यानी सेट एस बोले तो 1 2 3, और उसमें एक एलिमेंट क्या होता है, वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए पीएस का, क्या होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो लोग समझ में आया ये क्या है, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। समझ में आया क्यों होना है ट्रू, ध्यान देखिएगा अच्छे से समझिएगा इसको। सेट ये एस है, सेट है, उसको सेट के अंदर कर दिए तो क्या होगा, पावर सेट हो गया, तो पावर से सबसेट होगा ही पावर सेट का, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पता है ना। अगर सेट है तो इसको एक और सेट चढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, वो पावर सेट हो जाएगा, मतलब ए सबसेट हो जाएगा, पावर सेट ही होगा वो, क्योंकि डबल पावर चढ़ा देंगे, वो पता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसीलिए क्या आ जाएगा, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट ही है। किसका सेट है, एस का ही सेट है ना, ये तो एस का ही एक सेट है, 1 2 3 4 5, तो भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्यों देखते हैं इसको, 1 2 3 4 5 इसमें है, एक सेट एस में है, एक सेट एस ही है, सेट एस तो ये था ना, इसमें ये बिलोंग्स टू पावर सेट होगा ही, इसमें ये पीएस में होगा ही, क्यों, क्योंकि पीएस में तो बहुत सारा एलिमेंट है, 5 है 1 है 2 है 3 है 1 2 है 1 3 है 2 3 है 1 2 3 है, तो 1 2 3 तो है ही ना, उसके साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा भी है, तो बोले कम से कम इसका सारा एलिमेंट उसमें है ही, और कम से कम बहुत सारा एलिमेंट ज्यादा भी है, कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए, इसमें बहुत सारा ज्यादा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए क्या होगा, जब भी कोई सेट रहेगा एस, उसका जो सब उसको सबसेट के अंदर देखेंगे तो वो हम लोग का पावर सेट का हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, पावर सेट का सबसेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बोल रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू, बोला इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है, कौन सा ट्रू है। अब देखिए दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, बोल रहा है कि ए और बी कोई दो सेट्स है, तब यदि x a में है, बोल रहा है कि यदि x जो कोई एलिमेंट है वो सेट a में है एंड b जो है वो सबसेट है a का, क्या बोल रहा है कि x जो है वो एक a का एक एलिमेंट है और b जो है वो सबसेट है a का, तब क्या होगा कि x भी b में होगा, ये बोल रहा है, पूछ रहा है हम लोग से कि ट्रू है या फॉल्स है, यानी सत्य है या असत्य है, गलत है या सही है। तो देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, मान लीजिए कि ये है, उसमें एक सेट क्या मान लिए 1 और 2 मान लिए, और b भी एक सेट मान लिए, इसमें क्या मान लिए 2 3 4 मान लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स कर रहा है,
तो बोल रहा है कि हाँ 2 बिलोंग्स कर रहा है, सपोज मैंने 2 बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो 2 एक एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक। और बी जो है वो सबसेट है ए का। देखते हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का, इसमें कुछ एलिमेंट ज्यादा ले लेते हैं, इसमें 2 3 ले लेते हैं, इसमें 2 3 और 2 3 ले लेते हैं, 2 3 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि 2 और 3 जो है बिलोंग्स कर रहा है ए में, 2 भी बिलोंग्स कर रहा है, और तो यहाँ पे लिख रहा है कि बी जो है वो सबसेट है ए का, यानी बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है। तब बोल रहा है कि एक्स भी बी में होगा, तो क्या एक्स बी में है? देखिए तो यहाँ पे अगर 1 लेते हैं, सपोज कीजिए कि 1 या 4 जो है वो लेते हैं 3 लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अगर एक्स ए में है 4 लेते हैं, यहाँ पर अगर 4 ए में है, देखिए 4 ए में तो है हम लोग का, लेकिन 4 बी में है, देखिए तो, और बी सबसेट है ए का, तो क्या 4 जो है वो बी में दिख रहा है हम लोग को? बी में 4 है, देखिए तो कोई जरूरी तो नहीं है कि 4 बी में भी होगा, कोई जरूरी तो नहीं है, इसलिए क्या हो गया ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि जो एक्स में एलिमेंट है और बी जो है सबसेट है ए का, तो वो एक्स जो है वो बी में भी होना चाहिए। देखिए हम लोग कि अगर मान लीजिए सपोज के लिए एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है, और दूसरा सेट है बी जिसमें 2 3 और 1 है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या था कि एक्स बिलोंग्स कर रहा है, तो मान लीजिए कि 4 जो है बिलोंग्स कर रहा है ए में, और बी जो सबसेट ए का, देखते हैं कि बी जो है बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है, तब मान लीजिए कि क्या एक्स जो है, जो एक्स मान लीजिए इसको 4 मान लें हम लोग एक्स को, वो क्या बी में भी दिख रहा है? तो ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है कि बी में आ गया वो 4, ऐसा तो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए क्या आ गया फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, तो लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, मान लें कि ए बी और सी कोई 3 सेट्स है, ठीक है, क्या लिया है ए बी सी और कोई 3 सेट माना हुआ है। बोल रहा है कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तो बी में कुछ एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। अगर ए में सिर्फ 1 और 2 है, तो बी में क्या होगा जी, बी में इससे कुछ ज्यादा होगा, 1 2 और 3 भी हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है बी बिलोंग्स कर रहा है सी में, तो सी भी मान लेते कितना है 1 2 और 3 के बाद साथ 4 है, देन ए भी बिलोंग्स करेगा सी में, और मान लीजिए 1 2 के साथ 5 भी है, इसमें सपोज कर लेते हैं 1 2 के साथ 5 भी है। अब एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तो बिल्कुल ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ए प्रॉपर सबसेट है बी का दिख रहा है, क्योंकि ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, तो बी में जो है कुछ एलिमेंट ज्यादा है, और बी बिलोंग्स कर रहा है सी में, बी बिलोंग्स कर रहा है सी में, तो बोल रहा है कि ए भी बिलोंग्स करेगा सी में, तो कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि ए जो है वो बिलोंग्स करने लगेगा सी में, तो बी को प्रॉपर सबसेट है, तो बी में कुछ एलिमेंट ऐसा भी होगा जो हम लोग का सी में नहीं होना चाहिए, जो ए में नहीं होगा। सपोज लीजिए ए बी बिलोंग्स कर रहा है सी में, बी बिलोंग्स कर रहा है सी में, तो क्या होगा, यानी बी का सारा एलिमेंट सी में होना चाहिए, बी से बिलोंग्स कर रहा है सेट सी में, बी का सारा एलिमेंट सी में होना चाहिए, तब जो है वो क्या होना चाहिए, अब बोला कि ए जो है वो सी में भी होगा, ठीक है। तो सब कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एग्जांपल से प्रूफ में भी देख सकते हैं इसको, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ए में है और सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट है बी का, और बी बिलोंग्स कर रहा है सी में, तो क्या होगा कि ए भी जो है वो सी में बिलोंग्स करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए, ठीक है, चलिए।